नमस्कार, यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माध्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। माध्यक, मीडियन, इसका दूसरा नाम माध्यिका भी है। तो परीक्षा में माध्यक शब्द दिया जा सकता है, माध्यिका शब्द भी दिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आप इसको देखिए। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल देखो और इसका बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, इसकी बारंबारता 5 है। 10 से 20 की बारंबारता 8 है। 20 से 30 की बारंबारता 20 है। 30 से 40 की बारंबारता 15 है। 40 से 50 की बारंबारता 7 है और 50 से 60 की बारंबारता 5 है। तो सबसे पहले प्रश्न में हम ये देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल हैं वो किस तरह से लिखे हुए हैं। देखो इसमें 0 से 10, इसकी ऊपरी सीमा 10 है और अगला वर्ग अंतराल 10 से 20 है, इसकी निम्न सीमा 10 है। तो ये 10-10 मिल रहा है, इसमें मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो इसको हम इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ये दोनों मिलने चाहिए। इसी प्रकार से देखो 20-20 मिल रहा है, ये 30-30, ये 40-40, 50-50 मिल रहा है। तो इसमें कोई चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बारंबारता को 0 से 10 की बारंबारता 5, 10 से 20 की बारंबारता 8, 20 से 30 की बारंबारता 20 और 30 से 40 की बारंबारता 15, 40 से 50 की बारंबारता 7, 50 से 60 की बारंबारता 5 है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? CF, संचय बारंबारता। देखो 5 का 5 लिखा है, फिर 5 में 8 जोड़ते हैं, कितना हो गया? 13। यानी 20 से कम कितनी हो गई? 13। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे 33। 30 से कम कितना हो गया? 33। 33 में 15 जोड़ते हैं 48। तो 40 से कम कितना हो गया? 48। इसमें 48 में 7 जोड़ते हैं तो 55। 55 में 5 जोड़ते हैं तो 60। तो अंतिम संचय बारंबारता कितनी प्राप्त होती है? 60। बारंबारताओं का योग भी कितना है? 60। n का मान कितना आ गया? 60। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे? n/2, यानी 60/2 कितना हो गया? 30। तो 30 से n/2 से सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद n/2 का मान निकालेंगे। अब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? इसमें 33। तो 33 के संगत वर्ग का मान कितना है? 20 से 30। तो 20 से 30 क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। तो आप क्वेश्चन को आप यहाँ तक देखिए, फिर आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक क्या किया है? CF ज्ञात किए, फिर n/2 ज्ञात किया है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखेंगे और उसके जो संगत वर्ग है वो माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग कौन सा प्राप्त होगा? 20 से 30। चलिए आगे चलते हैं। माध्यक वर्ग 20 से 30। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हुई? 20। वर्ग अंतराल कितने का? 10 का। ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता F, देखिए माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इसकी बारंबारता 20। FI का मान कितना? 20। ठीक है। तो इसको F से लिखा है, माध्यक वर्ग की बारंबारता को F से लिखा है बराबर 20। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता C का मान 13। देखो आप यहाँ देखिए, माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा? 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता कौन सी है? 13। तो याद देखो C का मान कितना आ गया? 13। अब क्या करेंगे? मध्य का सूत्र लिखेंगे। मध्य बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। L का मान कितना आ गया? 20, n/2 का मान 30, माइनस C का मान 13, बटा F का मान कितना? 20, गुणा H का मान कितना? 10। इसको हल करेंगे। 20 प्लस 13 में से 30 में से 13 घटाएंगे, कितना हो गया? 7 बटा 20 गुणा 10। तो 20 का 20 आ गया। 70/20 कितना हो गया? 3/5। 20 में 3/5 जोड़ते हैं तो 23.5 प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हल करते हैं। आप इस चैप्टर से संबंधित अन्य वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। 10 से 25 की संचयी बारंबारता 6 है। 25 से 40 की संचयी बारंबारता
26 से 40 से 55 की संचयी बारंबारता 50 है। 55 से 70 की संचयी बारंबारता 80 है। 70 से 85 की संचयी बारंबारता 95। 85 से 100 की संचयी बारंबारता कितनी है? 100। जैसे इसमें जो वर्ग है, जैसे 10 से 25 है, इसमें घातक संख्या आएंगी 10 से प्रारंभ होकर 25 से कम, यानी 25 इसमें शामिल नहीं है। 25 किसमें शामिल है? 25 से 40 में। तो दूसरा वर्ग अंतराल कौन सा है? 25 से 40। तो इसमें संख्या कहाँ से आएंगी? 25 से लेकर 40 से कम। 40 इसमें शामिल नहीं है। 40 कौन से शामिल है? 40 से 55 में। ठीक है, तो 40 से 55 में 40 से लेकर 55 से कम, 55 से छोटी संख्याएँ आएंगी इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न में खास बात क्या है कि वर्ग अंतराल दिया गया है और संचयी बारंबारता दी गई है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? एफ आई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आप यहाँ से देखिए। वर्ग 10 से 25 की संचयी बारंबारता 6 है। 25 से 40 की संचयी बारंबारता 26 है। 40 से 55 की संचयी बारंबारता 50 है। 55 से 70 की संचयी बारंबारता 80 है। 70 से 85 की संचयी बारंबारता 95। 85 से 100 की संचयी बारंबारता 100। तो देखो एफ आई का मान निकालेंगे। पहली बारंबारता को ऐसा कैसा लिखेंगे? 6 का कितना लिख दिया? 6। फिर 26 में से 6 घटा देंगे, यानी जिस वर्ग की हम बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? उस वर्ग की संचयी बारंबारता में से उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता घटा देते हैं। तो 26 में से 6 घटाएंगे, 20 आ गया। 50 में से 26 घटाने पर 24 आ गया। और 55 से 70 की बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? 80 में से 50 घटा देंगे, 30 आ गए। 70 से 85 की बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? 95 में से 80 घटाते हैं, 15 बराबर होता है। 85 से 100 की बारंबारता कैसे याद करेंगे? 100 में से 95 घटाने पर 5 आ गया। तो देखो इसमें अंतिम संचयी बारंबारता कितनी है? 100 है, यानी n का मान कितना है इसमें? 100। ठीक है, सभी बारंबारताओं का योग कितना है? 100 है, तो n का मान 100 का n बटा 2 ज्ञात करेंगे। 100 बटा 2 कितना हो गया? 50। तो n बटा 2 से ठीक बड़ी, यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 80। ठीक है, तो 80 के लिए इसका संगत वर्ग कौन सा है? 55 से 70। 55 से 70। तो इसका मध्य वर्ग कौन सा हो गया? 55 से 70। मध्य वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी? एल का मान 55। वर्ग अंतराल कितने का? देखो इसमें 15 है। मध्य वर्ग की बारंबारता एफ, तो मध्य वर्ग 55 से 70, इसकी बारंबारता कितनी है? 30 है। ठीक है, फिर देखो मध्य वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता, तो मध्य वर्ग के 55 से 70, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा? 40 से 55, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 50। तो सी का मान कितना हो गया? 50। तो मध्य बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा है, ये सूत्र है। एल का मान 55 प्लस एन बटा 2 का मान 50 माइनस सी का मान 50 बटा 30 गुणा 15। तो 55 प्लस ऊपर कितना आएगा? 0। 50 में से 50 घटाने पर 0 प्राप्त होगा बटा 30 गुणा 15। तो 55 प्लस से 0 को 15 से गुणा करेंगे, 0 0 में 30 का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। तो 55 में 0 जोड़ेंगे तो 55 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसके दिए गए प्रश्न की मध्य का ज्ञात कर सकते हैं, यानी मध्य के ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य क्या है इसके बारे में अध्ययन किया है कि कोई चरराशि अक्ष है, उसके n मानों को, यानी उसकी जो n मान दिए गए हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। तो मध्य का पद क्या होता है? वो उसकी माध्यिका होती है। जैसे मान लीजिए 1 3 5 है, हमारे पास 3 संख्या हैं 1 3 5, तो इसमें मध्य का पद कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो मध्य कौन सा हो गया? 3 हो गया। यानी जो चर राशि अक्ष है उसके जो n मान दिए जाते हैं उनको या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या फिर बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम में लिखते हैं, या फिर उसको घटते क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो जो मध्य का पद होता है वह क्या होता है? माध्यक होता है, माध्यिका होती है। तो इस वीडियो में हमने जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक यानी मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं,
इसके बारे में अध्ययन किया है। देखो, इससे पहले क्वेश्चन पर एक बार दोबारा दृष्टि डालिए, इसको देखिए कि इसमें हमने n/2 ज्ञात किया है। 60/2 कितना आ गया? 30 आ गया। जब हम व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करते हैं, उस स्थिति को हम थोड़ा उस पर चर्चा करें। उस स्थिति को ध्यान में रखें कि मान लीजिए कोई व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें 60 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं। तो उसमें मध्य के पद कौन से होंगे? मध्य के 2 पद कौन से होंगे? उन 60 संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें। तो मान लीजिए 60 संख्याएं हैं हमारे पास, तो मध्य में कितने पद प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे। कौन कौन से? एक तो 30वां पद और एक 31वां पद, यानी 60 में 2 का भाग देंगे, 30वां पद और 31वां पद। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें। 30वां पद और 31वां पद कौन से में है? 30वां पद और 31वां पद कौन से में? देखो, सबसे पहली बार 5 है, फिर 8, 8 5 13, इसमें फिर 20 है, तो कितना हो गया? 33। यानी इसमें जो संख्या 33 कौन संख्या? 13 संख्या तो ऊपर आ गई। फिर जो 14 नंबर संख्या है, 14, 15, 16, 17, 33 तक, वो संख्या 20 से 30 के वर्ग अंतराल में है। ठीक है ना? तो 30वां पद और 31वां पद कौन से में है? 20 से 30 में। ठीक है ना? इस प्रकार से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि जो सतत बारंबारता बंटन है, उसमें हमें CF ज्ञात करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, फिर माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। आप इसको देख लीजिए। फिर L का मान ज्ञात करेंगे, H का मान ज्ञात करेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता ज्ञात करते हैं और C का मान ज्ञात करते हैं। फिर माध्य का सूत्र लिखते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। दोनों क्वेश्चन मैं पुनः स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए। इस प्रश्न में CF दी गई है, तो इस प्रश्न में वर्ग अंतराल और CF का मान दिया गया, तो हमने इसमें क्या ज्ञात किया है? F ज्ञात किया है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इसको देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखना। दूसरा क्वेश्चन इसको आप देखिए। तो आज हमने इस वीडियो में सतत बारंबारता बंटन से माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।